मेरी उम्र के नौजवानों, हाँ तो नौजवानों जो सऊदी, दुबई और बहरीन, कतर जो भी बाहर आना चाहते हैं आजकल के नए लड़के, जवान लड़के, उनके लिए ये ख़ास मैसेज है। देखो, बाहर आना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए आसान भी है, लेकिन बाहर आके काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ कि बाहर के लोगों की लाइफ देख के या बाहर की बिल्डिंग, ये जो पीछे के नज़ारे हैं, या ये देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, बहुत ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि यहाँ पे साहब इन चीज़ों के साथ साथ वो चीज़ें भी हैं जो इंसान इमेजिन भी नहीं करता। जैसे अपने यहाँ गांव पड़ोस में, मोहल्ले में बारिश के बाद कीचड़ होती है, यहाँ भी होती है। बारिश के बाद क्या नाम, मौसम ख़राब होता है, सब हर रंग की चीज़ यहाँ पे होती है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आपका दिल नहीं लगेगा, कुछ एरिया ऐसे हैं सुनसानी, कुछ एरिया बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं। हर रंग की दुनिया है यहाँ पे, हर रंग का माहौल है। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो पहले सब चीज़ें कंफर्म कर लें। अगर कोई एजेंट आपको बताता है कि 1000 सैलरी है, 2000 सैलरी है, या इतने घंटे ड्यूटी है, तो वो उस बातों पर ट्रस्ट ना करें। चंद एजेंट हैं जो अच्छे हैं, जो इनकी बातों पर ट्रस्ट है। उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आपका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई जान पहचान वाला, कोई रिश्तेदार अगर वहाँ पे है आपके यहाँ पे, तो आप उससे बात करें, उससे बोलें, एजेंट की जगह उसको पैसे दे दें। अक्सर ये होता है कि अगर किसी से आपने बोला, उसने वीज़ा का इंतज़ाम कर दिया और आप आ गए और आपको पता चला उसने 2 पैसे खा लिए, तो आप लोग बुरा मानते हैं, हम लोग बुरा मानते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी एजेंट को देते, एजेंट से काम कराते, तो उसको भी जाते, किसी अपने के पास चले जाएँ, तो क्या परेशानी है। और बल्कि ये होना चाहिए कि अगर आपसे कोई 1 लाख रुपए माँग रहा है, तो आप उसको ये बोलें कि हम 1,10,000 रुपए देंगे, पर हमें फैसिलिटी पूरी चाहिए। अक्सर ये होता है कि किसी ने 1 लाख माँगे, नहीं यार 80 ले लो, पैसे नहीं है, परेशानी है, नहीं। आप 2 साल के लिए जा रहे हो और वहाँ पे अपने घर से दूर जा रहे हो, तो आप 10,000 रुपये जहाँ 1 लाख खर्चा करो, वहाँ 10,000 रुपये ज़्यादा खर्चा कर लो। कहो कि भाई हम फैसिलिटी देंगे, ठीक है, हमें फैसिलिटी चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद क्या प्रॉब्लम आती हैं? प्रॉब्लम ये आती है कि आप अपने घर से आए हो नवाबों की ज़िंदगी काट के, फिर यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे एक रूम में, कंपनी के काम में आते हो, तो एक रूम में 4 से 5 लड़के होते हैं। अब 4 से 5 लड़कों को सेम मिजाज नहीं होता है। आप अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी को फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं है, कुछ भी ए टू जेड, किसी को फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं है, कोई रूम में सिगरेट पीता है, कोई साफ़ सफाई नहीं रखता है, तो ये चीज़ आपको सामना करना पड़ती हैं, ठीक है। बाहर आना बहुत ईजी है जिनके पास पैसे हैं, और कोशिश करें कि कर्ज़ा करके ना आएँ, कि क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे आप आए और आने के बाद दिल ना लगे आपका, काम ना कर सकें, काम ना लगे, दिल नहीं लगे, कुछ भी है, तो फिर वो आपको भारी पड़ता है। तो कोशिश करें कि किसी रिलेटिव के ज़रिए जो आपका मिलने वाला है, उसे कहें कि यार आधे पैसे ले लो, या आधे पैसे मैं वहाँ के दे दूँगा, आप 10,000 रुपये ज़्यादा ले लेना। तो उसको दिल में ये आएगा रिलेटिव को कि हाँ, मैं किसी पे चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कि मुझे अगर मैं ये पैसे कहीं और लगाता तो मैं पैसे कमाता, लाओ मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दूँ। अपने मुँह से अपनी बात बोल दें ताकि बंदे को हिम्मत ताकत मिले, और आने के बाद थोड़ा कोऑपरेट करें। यहाँ आने के बाद कम से कम 6 महीने, नए बंदों के लिए बता रहा हूँ, 6 महीने लैंग्वेज सीखने में लग जाते हैं। कुछ लोग 3 महीने में सीख लेते हैं। यहाँ के तौर तरीके समझने में लग जाते हैं। जब आप पुराने हो जाते हो तो आप अपना अपने आप इंतज़ाम देख लेते हो। दूसरी बात ये है, कुछ लोग आते हैं यहाँ पे एजेंट के ज़रिए, अगर वो कहीं मज़रे में, कहीं गलत जगह फँस जाते हैं, तो पैनिक ना हो, भागें नहीं, घबराएं नहीं, घर वालों को परेशान नहीं करें। क्यों कि आपको क्या है, यहाँ रुकना है, 1 डेढ़ महीना गुज़ारना है, 2 महीने गुज़ारने हैं, वहाँ का माहौल समझना है, कुवैती को समझना है या सऊदी को समझना है, जो भी है उसको समझना है। माहौल को समझ के फिर आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। कोशिश करें कि मतलब ऐसी सेफ़ जगह जाएँ जहाँ पकड़े ना जाएँ, और यहाँ रुक के पैसे कमाएँ जो पैसे लगा के आए हुए हैं। सारी चीज़ें सबको पता होती हैं, लेकिन कुछ लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है सब्र का मामला है, सब्र का, ठीक है। तो मेरे भाई जितने भी नए लड़के हैं, परदेश आएँ, ज़रूर आएँ। मैं ये नहीं कहूँगा, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं इस टाइम कुवैत में हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है सऊदी, दुबई और अबू धाबी, कुवैत में जहाँ गया हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैंने भी परेशानियाँ उठाई हैं। अभी भी हाल फिलहाल में मैं 4 महीने से खाली था, 4 महीने बाद मेरा लाइसेंस बना है, अभी काम पे लगा हूँ मैं। तो फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये, जो भी नए लड़के हैं अपने पैसे लगा के आते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्चे करके आते हैं, फिर आने के बाद यहाँ परेशानियाँ उठाते हैं। परेशानियाँ यहाँ पर हैं। कोशिश करें एजेंट से बेहतर किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार से वीज़ा मांगें, और उनको पहले कह दें कि हम आपको पैसे देंगे, किसी एजेंट को भी देते आपको देंगे, पर प्लीज़ वीज़ा का इंतज़ाम करें। और कोशिश करें तो उससे ये ना कहें कि मैं आपके साथ ही करूँगा कमान के, अलग करें, क्योंकि साथ में रहने के बाद कुछ मिजाज समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है, मतलब नहीं होता। कोशिश करें कि उसको बोले कि हम अलग ही रहेंगे तो बेहतर है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही कहना था। प्लीज़ ध्यान रखें, और वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पूरी देखें और शेयर करें और कमेंट करें। कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।